जय आदिवासी, जय जोहार। तो स्वागत करते हैं आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं रानी फूल कुंवर और मान कुंवरी का इतिहास। गोंडवाना के गढ़ मंडला साम्राज्य की रानी फूल कुंवर और मान कुंवरी का सन 1857 की क्रांति में अप्रतिम शौर्य। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। रानी फूल कुंवर गढ़ा गोंडवाना के एक गोंड रियासतदार लोटन सिंह जगत की इकलौती पुत्री थी। फूल कुंवर में बचपन से ही वीरता, शौर्य और सैनिक प्रतिभा के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। बचपन में ही उन्होंने घुड़सवारी, तैराकी, तीर कमान व तलवार चलाना तथा शिकार करने की कला सीख लिया था। रानी बहुत सुंदर और कुशाग्र बुद्धि की थी। रानी फूल कुंवर ने अपने घोड़े का नाम चैतन्य रखा था, जो सफेद रंग का था, और रानी के गढ़ा के गोंड महाराज शंकर शाह के विवाह के बाद भी उनके साथ आ गया। राजा शंकर शाह और रानी फूल कुंवर ने अपनी कुल देवी माला देवी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। रानी ने रघुनाथ शाह नामक पुत्र को जन्म दिया। महाराजा के साथ मिलकर रानी ने कई तालों का निर्माण करवाया था। सुपा ताल, देवताल, गड़ा ताल तथा संग्राम ताल थे। रानी ने फूल सागर का भी निर्माण करवाया था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाने महाराजा शंकर शाह घूम घूम कर देशी राजा, महाराजा और जमींदारों से संपर्क कर रहे थे। रानी फूल कुंवर भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी अपनी बखरी में आसपास की स्त्रियों को बुलाकर सरकार से संघर्ष करने के लिए तैयार कर रही थी। यह बात बखरी से निकलकर आसपास की तालुक को जागीरों तक पहुंची थी। वहां की स्वतंत्रता प्रेमी युवतियां और स्त्रियां युद्ध कला सीखने बखरी में आने लगी थी। रानी स्त्रियों को घुड़सवारी और शस्त्र चलाने से लेकर मातृभूमि के लिए मारने मरने तक की सीख देती थी। वे अपने दल के सदस्यों को गोरिल्ला युद्ध के गुर सिखाकर उनका शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाती थी तथा उनके धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के उदाहरण देकर स्त्रियों के मनोबल को बढ़ाती थी। एक दिन रानी फूल कुंवर ने ठाकुराइनों को बखरी बुलवाया था। उसने कहा, बहनों, समाज में आधी संख्या हमारी है। स्त्रियां हर क्षेत्र में ख्याति अर्जित करती आ रही है। स्त्री में ममता, वात्सल्य, स्नेह और सेवा के गुण विद्यमान है। प्राचीन नारियां विदुषी और धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ शूरवीर भी थी। स्त्रियों की शौर्यता और त्याग की बातें भारतीय इतिहास के ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। स्त्रियां भी युद्ध भूमि में पीछे नहीं रही है। कुछ स्त्रियों ने तो स्वयं ही हथियार उठाए थे, तो कुछ ने अप्रत्यक्ष रूप से सैनिकों को धन व गहने भेंट कर मदद की थी। रानी फूल कुंवर ने वीरांगना मेघावती, रानी दुर्गावती आदि वीरांगनाओं की शौर्य गाथा बताकर ठाकुराइनों से कहा, बहनों, जिस प्रकार इन वीरांगनाओं ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हथियार उठाए थे, वैसे ही तुम्हें हथियार उठाना होगा। तुम्हें घर, खेत, खलियान, धन दौलत, संपत्ति की चिंता छोड़कर मातृभूमि की चिंता करनी होगी। मातृभूमि सुरक्षित रहेगी तब हम सुरक्षित रहेंगे। रानी ने बखरी में उपस्थित ठाकुराइनों को भारत की महान वीरांगनाओं के बलिदान और त्याग बताकर उनका अनुसरण करने के लिए कहा था। तत्पश्चात के सभी ठाकुराइनों को शस्त्रागार ले गई थी। शस्त्रागार का ताला बहुत सालों से खुला नहीं था। उसकी चाबी का अता पता नहीं था। एक का टहलुआ से ताला तोड़वाया गया था। शस्त्रागार की किवाड़ खुलते ही चमगादड़ फड़फड़ाते हुए निकल गए थे। पूरा शस्त्रागार चूहों, चमगादड़ों के मलों की दुर्गंध से भरा हुआ था। मकड़ियों के जाले शस्त्र को जकड़ हुए थे। शस्त्र में धूल मिट्टी जमी हुई थी। लोहे के शस्त्र जंग से जूझ रहे थे। टहलुए ने शस्त्रागार की सफाई की थी। रानी फूल कुंवर ने वहां पड़े प्रत्येक शस्त्र के बारे में बताया था। वहां तलवार, फरसा, कुल्हाड़ा, तेगा, तोमर, कटारी, गुलेल, गोफान और बंदूकें थीं। एक कोने में लाठियों की राश लगी थी। सभी लाठियां टीके भर लंबाई की थी और उन सब में शामियां चढ़ी हुई थी। वहां उपस्थित सभी स्त्रियां जमींदारों, तालुकेदारों के घरों की थी। उन सब के परिवार गोंड काल में सैन्य कार्य से जुड़े हुए थे।
पुराने सैनिकों के प्रतिनिधि लड़ाई में नहीं जाते थे, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए औजार रखे हुए थे। सभी स्त्रियां औजारों से परिचित थी। शस्त्रागार के शस्त्र अनेक कालों के थे। उनकी बनावट और आकारों में विशिष्टता थी, इस कारण स्त्रियां उन पर आकर्षित थी। स्त्रियों ने शस्त्र को छू छू कर और उठा कर देखा था। कुछ स्त्रियों ने अपनी साड़ी के छोर से उन पर चढ़ी हुई धूल को झड़ाया था। जब सबने हथियारों को देख लिया, तब रानी ने उनसे कहा, जिसको जो हथियार अच्छा लगा उसे साथ ले जा सकती है। सभी स्त्रियां अपनी अपनी मनपसंद हथियार उठा ली थी। कुछ स्त्रियां लाठी चलाना और पटा बैनेठी भी जानती थी। वे अपने साथ लाठी बैनेठी भी ले गई थी। रानी के निर्देशन में स्त्रियां किले अंतापुर में इकट्ठी होती थी। रानी उन्हें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाती हुई कहती थी, अंग्रेजी सेना यदि वीर पतियों को पीछे धकेलने में कामयाब रहती है तो हमें स्वयं को रण में कूदना पड़ सकता है। इसलिए तुम सब औजार एकत्र करती चलो। युवतियों में उत्साह था। उन्होंने रानी को बताया कि उन्होंने तलवारें, खुखरियाँ, बगनखे, बर्छी, कुलाड़ी और तीर कमानों को एकत्र कर ली है। रानी उनमें और जोश भरती हुई बोली, धन्यवाद। हम सभी वीरांगनाएं समय आने पर इन हथियारों का उपयोग करेंगे। बताया जाता है कि जब रानी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए स्त्रियों में जागृति लाने भाषण देती थी, तो उसकी महिला वाहिनी की ही नहीं, बल्कि बच्चियां, युवतियां और वृद्धाएं मुग्ध होकर सुनती रहती थी। धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारे बाप दादाओं का इतिहास जानना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय आदिवासी, जय जोहार।